आपणकर आगुरी जमी आपणकर न्याय संहिता जो आपणकर जुडिशियरी रिफॉर्म आने जाऊँच तापर जमी राम मंदिर कले तेणु ये जो डिसीजन सबू जमी आम थिला जमी 1951-52 रे जिते श्याम प्रसाद मुखर्जी आपणकर काश्मीर गले जिते काश्मीर रे से स्लोगान देते एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा। 1951-52 पर आसिकी 2000 जब केते वर्ष पर आप भावतु आम आर्टिकल 370 को आपणकर आम उठेले इवन इफ सुप्रीम कोर्ट कहला पर भी एत वर्ष पर भी लोक कई पॉलिटिकल पार्टी साहस कर तेणु जो बोल्ड डिसीजन नियंती जे पार्टी कुआड़े जीव डिसीजन ने से खातिर न करिकी सेटा बड़पन तेणु ट्रिपल तलाक जो है आर्टिकल 370 जो उठिला लोक भाविले काश्मीर में बहुत किसी गंडोल हो किंतु देखो काश्मीर जो पत्थर फेंगा होता सी भी बंद है लोक बर्तमान काश्मीर में सुरखुरे सब हिंदू टिके सुरखुरे रही पारे सी सब तीन टा जोड़ दियंती रिफॉर्म उपरे सोशल रिफॉर्म डिजिटल रिफॉर्म एवं फिजिकल रिफॉर्म ये तीन टा से जोड़ दियंती सोशल रिफॉर्म माने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर केमती डेवलपमेंट हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर माने कॉलेज यूनिवर्सिटी जोड़ा सोशल ताकू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कह जाए एजुकेशन फील्ड रे केमती डेवलपमेंट हम यूनिवर्सिटी केमती बढ़िबो आपणकर तेणु सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकू कह जाए देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रे केमती 5G सब जगह पहुँचब 6G को से केमती आम 6G को इंट्रोड्यूस करवा इंडिया रे लोक 6G को जो कर सारे आम 6G को केमती इंट्रोड्यूस करवा 5G रु केमती 6G 5G केमती सब जगह अवेलेबल हम ताकू डिजिटल छड़ा अन्य डिजिटल जिनस स्पेशल मैं छोट छोट बिंदु कहूँ माइक टेस्टिंग ना सुजोग मिली कहवाई तेणु डिजिटल रिफॉर्म होची सेटा देन फिजिकल रिफॉर्म रे इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म रे आपण रोडवेज एयरवेज वाटरवेज एवं रेलवेज से चार्टा को जोड़ देकी चार्टार केमती फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोर हम ताकू जोड़ दौरान एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे इंडिया को डिजिटल सेक्टर रे 5G तापर 6G केमती आप इंट्रोड्यूस करेंगे ता छड़ा इंडस्ट्री 4.0 पर से जोड़ दौरान मु अनुरोध करी समस्ते दयाकोरी निज निज आसन ग्रहण करूँ कहतु आसतु आसतु तेणु सी 5G सांगे 6G इंट्रोडक्शन प्लस इंडस्ट्री 4.0 केमती वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब हम एवं सी जोड़ा कहते यूथ मानकर जमी कहते जे आम जो प्रकार गोटे यंग नेशन भारत पृथ्वी रे आपणकर जो 18 रु 35 वर्ष युवक हो आम देश में सारा पृथ्वी हाएस्ट चाइना रिड्यूस कर जाऊँगी जापान रिड्यूस कर जाऊँगी तेणु आउ 2 मिनट पर मंत्री जी भितर को आसवे मु खाली छोटिया कथा कहूँ जमी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रे आमर आगु 2014 पूर्व IIT विषय समस्त जानी IIT आम पाखे 16टा थिला से बढ़े 23टा कले IIM आम पाखे 13टा थिला से बढ़े 20टा कले ट्रिपल IT आम पाखे जमा 9टा थिला 14 मसीहा पूर्व से बढ़े 25टा कले कि आबुधाबी पहुँच कले आपणकर मेडिकल सीट जी थिला बर्तमान मेडिकल जो रेट सर्टेज अच्छी आज नीट परीक्षा चलती 10 लाख ऊर्ध्व पिला परीक्षा दौरान
आपणकर MBBS सीट को पाखापाखि 112% बढ़ेले। PG सीट जो PG सीट रे बर्तन स्कार्सिटी थिला MBBS पर जो PG करती पिला माने सब आपन MBBS सीट जो 60,000 थिला को PG सीट 10,000 भितर थिला से PG सीट को 117% PG सीट बढ़ेले। तापर पिला स्कूल पिला अटल टिंकलिंग रैप करके ATL करके सारा भारत वर्ष रे पिला केमती इनोवेटिव हेबे, तांकर केमती क्रिएटिविटी बढ़िबो, तांकर केमती क्यूरियोसिटी बढ़िबो, तांकर केमती इमेजिनेशन बढ़िबो ता पई मध्य जोर देले। ता छड़ा से यूथ को कहले केमती तमे जॉब प्रोवाइडर हो, जॉब सिकर हो नहीं, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को बढ़ेले, स्टार्टअप को बढ़ेले, स्टार्टअप इकोसिस्टम को एत जोर से बढ़ाई MSME जो मैंने MSME बहुत भाई अच्छा, गौर भाई बस, सतीक बस, देव भाई अच्छा, अंत भाई अच्छा, प्राणी मंत्री जी आसिले। तेणु बर्तमान मैं अनुरोध कर समस्ते दयाकोरी बसवा। आम माता की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातरम। मु अनुरोध करुच्ची जयशंकर जी आसवाई, भर्तरी आसतु, नयन भाई आसतु, डॉक्टर पूर्णम महापात्र आसतु, प्रकाश सेठी आसतु, आमर बड़ू भाई सभापति आसतु, मु अनुरोध करुच्ची जोशी साहब को, CP जोशी, मु अनुरोध करुच्ची जोशी साहब को, प्रकाश भाई आमर सदर प्रार्थी अनुरोध करके आसवाई। समीर भाई ऊपर को आसतु, आमर पूर्वतन सभापति समीर भाई। जोशी जी आप स्टेज में आना है। मु बर्तन अनुरोध करुच्ची पुनः आसले, मु समस्त के स्वागत करुच्ची, मु मंत्री जी को स्वागत करुच्ची एवं अनुरोध करुच्ची आमर दीप प्रज्वलन करने। बड़ भाई मु अनुरोध करुच्ची मंत्री जी एवं मंचासीन समस्त अतिथि को दीप प्रज्वलन करने। मु अनुरोध करुच्ची वंदे मातरम आरंभ करी। वंदे मातरम, वंदे
नाम ग्रहण में आमर प्रिय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अच्छी मुझर सहित बहुत विषय कहवा उपचारिका दृष्टि खाली मु इंट्रोड्यूस करने कथा सी एंटायरली ब्यूरोक्रेट फैमिली बापा ब्यूरोक्रेट थिले बापा आईएएस अफिसर थिले सी निजे जड़े ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन भाई भी आईएएस आउ जड़े भाई माने हिस्ट्रियन सी जेएनयू पास कर इंडियन फॉरेन सर्विस जॉइन कले सी सिंगापुर चाइना यूएसए आदि राष्ट्रदूत अच्छा आम रही सारी कैरियर ब्यूरोक्रेट विषय आम समस्ते बहुत भल भाव जानते से जो प्रकार आनी भारत वर्षर ना को विदेश रे स्पेशली अमेरिका रे जो जो जगह चाइना रे सिंगापुर रे से जो प्रकार आपणकर ना को भारत वर्ष ना को बढ़ई जो प्रकार मोदी जी भारत सरकार ना को भारत बाहर जो प्रकार से कनेक्ट कर जो प्रकार पॉपुलर कर भारत बाहर गले आपको गर्व लगे जो आगुरी आप भारत बाहर को जाऊे भारत कर लोक अन्य दृष्टि देखुले बर्तमान भारत कर लोक अन्य दृष्टि देखुं आम लकी कटक लकी आम पाई यही प्रकार ब्यूरोक्रेट फैमिली फैमिली एंटायरली ब्यूरोक्रेसी फैमिली सी ब्यूरोक्रेट कम पॉलिटिशियन तो आम आम मध्य पाई आम समस्ते आभारी एवं कटक स्वागत करुच्ची आम आशा करुचु जे कटक को कटकवासी निश्चय दिग्दर्शन रे उपकृत हेबे आम सांगे आमर प्रिय आमर राजस्थान बीजेपी सभापति सीपीजी जोशी साहेब अच्छा सी जड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान दृढ़ संगठक सी ओडिशा रे आछंती कटक जो क्लस्टर आम 4टा पार्लियामेंट से दायित्व अच्छे कटक रू आसिकी रही रे इलेक्शन सरला पर्यंत जड़े दृढ़ संगठक सीपी जोशी साहेब मुझे आपको स्वागत कर कटक को आम सांगे आमर आम सांगे आमर प्रिय भर्तरी भाई अच्छा जी कि जड़े विषय कहवा भाविल कटक रे 6 थर लोकसभा प्रार्थी जीति जड़े बेस्ट पार्लियामेंट हिसाब से बहुत थर अवार्ड पाई जड़े अति उत्तम लोक शांतशिष्ट लोक वेरी गुड ओरेटर जी मिसी जानी से केते सीधा साधा और सहित कथा आप जानवे डेप्थ के अधिक अच्छी सहित न मिसला पर्यटन आप जापर नहीं डेप्थ के अच्छी मुझे छोटिया गोटे उदाहरण देवी गोटे सुभाष बोस गोटे फंक्शन चलता कलजियट स्कूल सी गोटे प्रकार एमती कथा कहले जे व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ सुभाष बोस इन ढेंकानाल राज परिवार जोटा कि निजे राजा केपी सिंह से कथा जापर नथिले से दिन मीटिंग रे थिले तेणु ढेंकानाल कनेक्शन सुभाष बोस जितेबाला माने गले कलिकता घर ढेंकानाल राजा गाड़ी यूज होता से कथा बहुत लोग जान ना तेणु भाया डेप्थ लोक बहुत कम मुझे मिसुची विषय से जानूँ एमती लोक आम दल को आम प्रार्थी समस्ते ये आम आशा करूँ हेमती विजय करवा आम सांगे अच्छा आमर प्रिय आमर कटक नुह सारा ओडिशा नुह सारा भारत विख्यात गायनोकोलॉजिस्ट स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णा महापात्र सी आम दल सभापति सी जन सुनामधन्य डाक्तर सारा भारत तरफ जो गायनिक जो सोसाइटी अच्छी डॉक्टर तार सभापति थे जड़े आब्सोल्युटली भल लोक भल डाक्तर तो गोटे निश्चित बहुत भाव भल डाक्तर सी जोटी जी कथा लोक कहते से जंगल भी जाए क्लिनिक करेंगे लोक जंगल में पाखे पहुँचे से टाइप्र लोक तेणु आम पाई बहुत खुशी अच्छु आम सांगे आम लड़ुआ हन भाई नयन किशोर महांती जे कि कटक 14 प्रार्थी होती से आजीवन संघर्ष कर मोर से जूनियर देखी रेवेन्सा कॉलेज डेरू से संघर्ष करी स्टूडेंट पॉलिटिक्स रू से पूरा कैरियर पॉलिटिक्स अच्छा से आज पर्यटन संघर्ष कर आशा कर निश्चय जययुक्त हेबे एवं सी कैरियर पूरा पार्टी उत्सर्गित कर आम सांगे अच्छा आमर पूर्वतन सभापति समीर भाई जड़े आमर या पूर्व सभापति थे राज्यर सी स्टूडेंट कैरियर आरंभ कर पूरा थ्रू आउट कैरियर से पार्टी उत्सर्गित कर
एवं बड़े तांको समय आमर गोटे गोल्डन पीरियड मध्य थिला पार्टीर एवं सी मध्य आम सागर अच्छा आम सागर अच्छा आमर प्रिय कटक नगर सभापति बड़ भाई अच्छा तेणु बड़ भाई को आम सागे बड़ भाई आमर प्रिय बड़ भाई कटक नगर सभापति सी जीवन को उत्सर्ग करछंती भल संगठक भल गीत बोलती सब जो आम दरकार पड़े जहाँ कि राति 12टा बेले फोन कले पाइबे बर्तमान आम सागे आसी पहुँचती आमर कटक सदर प्रार्थी प्रकाश भाई से जड़े लड़ुआ छात्रनेता प्रथम थर पर लड़ुंट मु बर्तमान समस्त इंटरेस्ट बर्तमान अनुरोध करुच्ची आमर बड़ भाई को जयशंकर जी को समर्थना करेंगे पुष्पगुच्छ देकी या पर हम अनुरोध करी आमर मु या पर अनुरोध करी आमर समस्त प्रिय कटकर पूर्वतन रेवेन्सा कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र को सी आसिकी सीपी जोशी जी आमर जी राजस्थान सभापति बीजेपी समर्थना करी माइक शुभुनी प्रभात मिश्र रेकर्ड होची बापा मध्य रेवेन्सा कॉलेज प्रिंसिपल थिले प्रभात मध्य रेवेन्सा कॉलेज प्रिंसिपल थिले जेटा कि आउ बोधे रेवेन्सा कॉलेज भागरे एमती जुटी नहीं बाप प्रिंसिपल पुओ प्रिंसिपल तेणु से गोटे हिस्ट्री तेणु रेवेन्सा यूनिवर्सिटी हला परे मध्य बोधे जोड़ी आउ बोधे बाप पुओ प्रिंसिपल की जोड़ी हेबनी वर्तमान अनुरोध करी आमर प्रिय सांसद प्रार्थी भर्तृहरि बाबू को से द्विपद वक्तव्य रखिए तापर संक्षेप रखिए तापर आम जयशंकर जी को शुणा भर्तृहरि बाबू आपन को अनुरोध करुच्ची भर्तृहरि बाबू हाँ आप संक्षेप आपणकर हाँ आज आम समस्ते समवेत होती जड़े एभली व्यक्तित्व पाखर वक्तव्य शुणापी जहाँकर विविध अभिज्ञता अच्छी से होती डॉक्टर एस जयशंकर। तांको बापा केवल जड़े ब्यूरोक्रेट नथिले केवल जड़े आईएएस ऑफिसर नथिले भारतर वैदेशिक नीति प्रणयन करिबारे से एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले एवं अटल जी सरकार समय शासन समय किबा ता पूर्व इंदिरा गांधी का शासन समय राजीव गांधी का शासन समय एक व्यतिक्रम घटिला किंतु सी जहाँ जहाँ सबू करी जाइचंती भारतर वैदेशिक नीति आज जो स्तर रे आसिक पहुँची जहाँ को निजे तांको पुत्र जयशंकर परिचालना करुचंती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश रे तार भित्ति आंकर पिता रखिथिले। भारतर दृढ़ता भारतर कूटनैतिक स्तर रे दक्षता जहाँ आज आम लक्ष्य करुचंती मते मु विशेष भाव में प्रभावित गोटे समय हेली जेतेबेले रूस यूक्रेन युद्ध समय यूरोपियन कंट्री गुड़िक अन्य समस्त देश को धमकेवा आरंभ करदेले बल्कि भारत को मध्य धमकेवा आरंभ करथिले। दृढ़तार सहित जयशंकर सेतेबेले कहिथिले व्हाई शुड वी फाइट योर वॉर। ये दृढ़ता
एते वर्ष भितर केबे भारत प्रदर्शन करि नथिला। आमे समस्ते चाक्षुष करथिले देखिथिले जेतेबेले पोखरण 2 विस्फोरण कले अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट भितर एवं देश रे कुकुर लांगुड़ जाकी की दौड़िला भलिया अधिकांश विरोधी दलर नेता घूरी घूरी के कहले आमर सत्यानाश हो आम बंचा नहीं, कारण समग्र विश्व आमको एक घर क्या करदेव बाछंद करदेव। दृढ़तार सहित सेतेबेले अटल जी छिड़ा हेले। 6 मास अंतर ऑस्ट्रेलिया आपे आसिला चुक्ति करिबा पई स्वाभाविक करिबा पई संपर्क। जो माने भारत को सब बेले अवदमित करी रखिबा पई उद्यम करिसंती सेई माने आसिले शेषरे भारत सहित संपर्क स्थापन करिबा पई। और भारत से समय मु देखिछि सांसद थिली आपण मानकर आशीर्वाद रो विदेश को ता पूर्वरु आमे जाइछे इंडियन कहवा बा इंडियन कहले हाँ गोटे देश कौटी अच्छी से लोक अच्छा से केला अच्छा साप खेलाउछंती सीढ़ी केमती चढ़ाउछंती यही प्रकार एक धारणा भारत प्रति थिला। पोखरण 2 परे लोक देखा आरंभ कले चिन्हवा आरंभ कले। प्रत्येक भारतीय जी जो देश में थाउ पछे ताकू सम्मान सहित बसैले पाखरे। 2014 पर खाली बसैले नहीं आलिंगन करने आरंभ कले। आज आपण माने एठू वृत्तचित्र देखिथिबे किभली भाबरे राष्ट्रर विभिन्न उन्नत राष्ट्रर राष्ट्र नायक माने राष्ट्र नेता माने शासन मुख्य माने प्रधानमंत्री को आलिंगन करुचंती। यह संभवपर होईची भारतर स्थिरता दृढ़ता प्रतिपादित होइथिबा कारणरू। मो लक्ष्य करिछि आमर माने मध्य लक्ष्य करिसंती जो भली ढंगरे G20 सम्मेलनी एबे हला जेभली भावरे चमत्कार ढंगरे भारत तार आतिथ्यता को प्रतिपादित कला एवं सर्वोपरि कोणार्क चक्र सामने छिड़ा ही प्रधानमंत्री जेतेबेले अन्य राष्ट्र मुख्य शासन मुख्य मान को स्वागत कले जयशंकर जी वी फेल्ट वेरी प्राउड। कारण कोणार्क चक्र होची आम अस्मितार प्रतीक। जगन्नाथ होचंती आमर अस्मितार शीर्ष स्थान रे रहिचंती। ओडिशार परिचय आमे आम बेलाभूमि को नहीं कि गर्व अनुभव करती। आमे आमर मंदिर मालिनी सहर को नहीं कि गर्व अनुभव करती। आमे कटकर तारकसी को नहीं कि गर्व अनुभव करती। आमे आमर ऐतिह्य इतिहास को नहीं गर्व अनुभव करती। बारवाटी दुर्ग को नहीं गर्व अनुभव करती। आज ओडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो गवर्नर आज ओडिया सीएजी रो मुख्य आज ओडिया देशर महामहिम राष्ट्रपति। दुख लगुची भुवनेश्वर रे शासन रे थिबा सरकार ओडिया को चिन्हु नहीं। आज आमे जयशंकर जी को पाखरु विविध विषय रे सुनिबा मोर भाषण दीर्घ करू नाही। विभिन्न समय रे आउ जो 20 दिन अच्छी आपण सहित देखा साक्षात हम जानिबा। केवल एठी प्रभात बसिचंती बोली मोर हठात मने पड़ी जाउची गोटे कथा। एनीबॉडी हु इज समबॉडी इज ए रेवेन्सावियन बोली आमे कहि आसुतले। प्रधानमंत्री को मु भेटिकी कही कारण समीर बाबू एठी एजुकेशन मिनिस्टर थिला बेले यूनिटरी यूनिवर्सिटी करथिले रेवेन्सा को।
आज से स्थिति बदली जाइए आईन रो परिवर्तन करिकी ताको अन्य सबु यूनिवर्सिटी भलिया गोटे यूनिवर्सिटी कर दिगला तार संशोधन भारतीय जनता पार्टी शासन को आसिले निश्चित भाव में कर मु प्रधानमंत्री को भेटी थी मोदी जी को जाकि निवेदन करते एते पुराना यूनिवर्सिटी एते आड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी होशार गोटे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती रेवेन्सा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी करा जाऊ व्यवस्था संपर्क में मते से सूचई देले राज्य सरकार को पक्षर प्रस्तावटी आसू मु जुक्ति सबू बाढ़ी मुख्यमंत्री की नहीं निजे तांको ऑफिस रे कार्यालय रे पत्रटी देली से पढ़िले से किछि कहिबा पूर्व तांको पाखरे छिड़ा होइतिबा व्यक्ति जनक मते कहिले एथिरे फायदा कौन मु नमस्कार कली चली आसिली मोर आशा एवं विश्वास ए प्रकार स्थितिर परिवर्तन निश्चित भाव में 25 रेवेन्सा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम से जड़े बाहर आसीथिबा अधिकारी मत पचारिबो फायदा कौन आपण माने तार उत्तर देबे ए 25 रे जून 4 रे आमे देखिबा ओडिसा रे परिवर्तन एवं से परिवर्तन रो तुर्जनाद करिबा पई आज आम गहन रे श्री जयशंकर अछंती हम ताक पकड़ सुनला धन्यवाद वंदे मातरम। Now I request Honorable Minister to kindly address the audience. ऑन है हाँ। हमारे उम्मीदवार और संसद के साथी श्री भृतहरि महताब जी, श्री सीपी जोशी जी जो भी हमारे संसद के साथी हैं, श्री कांठिया, श्री समीर मोहंती जी, श्री जतिन मोहंती जी, श्री ललितेंदु बादू जी, श्री पूर्णचंद्र महापात्रा जी, श्री नयन किशोर मोहंती जी, श्री प्रकाश सेठी जी, श्री विनोद दास जी। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है, गर्व का विषय है कि यहाँ कटक आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ। और कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव का समय है, तो आपके मन में ये सोच होगा कि अगर चुनाव हो रहा है तो विदेश मंत्री आपके सामने क्यों खड़ा है। और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आज इस ग्लोबलाइज दुनिया में विदेश नीति और भारत की पहचान दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और जब आप वो पोलिंग बूथ जाकर बटन दबाएंगे ना, उसका परिणाम, उसका प्रभाव जो है खाली संसद या विधानसभा पे नहीं पड़ेगा, खाली देश पे नहीं होगा, पूरे दुनिया में होगा। और अगर आप मेरी बात गौर के सुनेंगे तो ये आप खुद जानेंगे कि आज जो आने वाले दिन जो हैं, जो आप निर्णय लेंगे, इसका महत्व क्या है। मुझे बताया गया है आज का टॉपिक है कि विश्व बंधु भारत। तो विश्व बंधु है क्या? जो व्हाट इज विश्व बंधु? विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसकी दुनिया में रेलेवेंस होती है, कि बाकी दुनिया जानती है, पहचानती है कि इस देश का योगदान जो है, इस देश के बिना दुनिया में कुछ कमी होगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। और विश्व बंधु जो है एक
सकारात्मक किसी देश के बारे में दुनिया की एक सकारात्मक सोच है कि उनको लगता है कि इस देश से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये देश जो है अपनी ओर से जो भी कुछ कर पाएगा वो ज़रूर करेगा। उस देश की एक किस्म से एक्सेप्टेबिलिटी है कि दुनिया मानती है कि ये देश जो है कि संकट में या आमतौर पे भी हर समय आगे बढ़ता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, इसकी योगदान जरूर होगी। और विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसके दुनिया में पूरे जो भी रिश्ते हैं सब दोस्ती के रिश्ते हैं, जहाँ उनके खिलाफ उनकी समस्या दुनिया में कम है, प्रॉब्लम्स कम है। तो ओवरऑल जिस जो कहते हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स मिनिमम प्रॉब्लम्स, वो विश्व बंधु होता है। अब विश्व बंधु अपने आप तो बनते नहीं हैं क्योंकि विश्व बंधु यू हैव टू बी बोथ लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो आप आज के भारत के बारे में एक मिनट के लिए सोच लीजिए। टुडे इफ यू आर लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड, कारण क्या है? तो पहले है व्हाट इज विश्व बंधु। तो मैं आता हूं व्हाई इज बीइंग विश्व बंधु इम्पोर्टेंट। क्योंकि व्हेन अ कंट्री इज विश्व बंधु, व्हेन इट इज लाइक्ड, उस देश को ये जरूर ये अवसर मिलता है कि दुनिया में जो भी संभावनाएं हैं कि रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दुनिया जो है विश्व बंधु के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो जो जिस देश की ये छवि बन जाती है ना कि वो विश्व बंधु है, उसको दुनिया जो है उस पर भरोसा करती है, उसको ट्रस्ट करती है और उसके साथ दुनिया जो है काम करने के लिए तैयार है। अब आपको लगता है कि मैं कुछ विदेश नीति की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप इसको ज़मीन में उतारेंगे तो ये ऐसा देश होगा, और ये ऐसा देश है आज, जहाँ दुनिया चाहती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें, हम इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाएं, हम इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम इनको दुनिया की सप्लाई चेन में जोड़ें। तो ये अगर इसको सब आप मिला के देखेंगे, इसका टोटल इम्पैक्ट ये होगा कि जो देश विश्व बंधु माना जाता है, वो देश जो है आज की दुनिया में, जहाँ दुनिया और सप्लाई चेन को मल्टीप्लाई करने, माने अलग अलग, क्योंकि दुनिया जो है एक सप्लाई चेन पे भरोसा नहीं करना चाहती, और ख़ासकर अगर वही पूरी दुनिया की निर्भरता एक देश पे हो तो वो दुनिया जो है वो परेशान है। तो दुनिया सोचती है कि हमें अलग अलग जगह में प्रोडक्शन करना चाहिए। तो सप्लाई चेन कैसे बनाएं, भारत को इसमें कैसे जोड़ें, और जो डिजिटल दुनिया में जिसका ट्रस्ट हो, जिसकी ईमानदारी की छवि हो, तो उस देश को एक बार वो विश्व बंधु बन जाता है तो दुनिया जो है उसके साथ काम करने के लिए और तैयार है। और आज अगर आप देख रहे हैं कि भारत में एफडीआई की इनफ्लो जो है रिकॉर्ड लेवल पर है, कि अलग अलग देश, अलग अलग कंपनियां आ रही हैं। आज एप्पल जैसे कंपनी जो सालों से भारत से दूर रहती थी, अगर आज सेमीकंडक्टर की कंपनी, आप जानते हैं कि करीब 15 साल पहले ये कंपनी, इन्होंने कोशिश की थी भारत आने में, यहाँ उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। किसी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की महत्व किसी को पहचान नहीं थी उस समय, या हमारी हो सकता कि सिस्टम में इंटरेस्ट भी नहीं था उस समय। तो आज जो आप देख रहे हैं कि दुनिया भारत के साथ कैसे जुड़ना चाहती है, ये है एक किस्म से विश्व बंधु का असर दुनिया पर और हमारे राष्ट्र हितों पर। अब जो विश्व बंधु देश जो है, ये दुनिया के साथ इसका एक एडवांटेज और भी है कि जिस दुनिया में अस्थिरता है, जहाँ तनाव है, जहाँ विवाद है, जहाँ कभी कभी युद्ध भी हो सकता है, इसमें दूसरों के साथ साझेदारी की, जो कहते हैं मेकिंग कॉमन कॉज, दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के काम करें,
तो आज ये भारत, क्योंकि भारत की ये पहचान बन चुकी है, आप ये देख सकते हैं कि दुनिया की सुरक्षा और खुद अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए आज हमारे पार्टनर्स इतने सारे देश हैं कि हम अमेरिका और यूरोप के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम रशिया या जो अफ्रीकन देश या खाड़ी में जो देश जो है, या इज़राइल है, हम इज़राइल के भी साथ काम कर सकते हैं, हम खाड़ी में अरब देश के साथ भी काम कर सकते हैं। तो जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ आप, हो सकता कि उनके आपस में विवाद हो, उनकी आपस में तनाव भी हो, कि वो उनकी अपने हितों की कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती, पर जो देश जो है अलग अलग देशों के साथ अलग अलग विषयों पर, अलग मुद्दों पर अपनी पार्टनरशिप स्थापित कर सकता है और अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जा सकता है, ये इसीलिए विश्व बंधु होना, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा, एक किस्म से आप सोचिए कि विश्व बंधु जो है ये सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि सबको कैसे साथ ले जाए और सबका प्रयास कैसे हो और सबका विश्वास कैसे जीते। तो जो हम देश के अंदर बात करते हैं, यही राजनीति जब कूटनीति बन जाती है देश के बाहर, कि सबको मिलजुल कर कैसे ले जाना है, इसमें हमारा बहुत भला है। और जैसे मैंने कहा, हम देश की बात करते हैं, पर हर देश जो है उस स्तर पे देश की छवि जो है देश की नेता की छवि होती है। तो जब दुनिया आज कहती है विश्व बंधु, वो देश भी है, व्यक्ति भी है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब कूटनीति के लिए तो ये तो अनुकूल है कि जितने लोगों के, जितने देशों के साथ हम काम कर सकते हैं, वो तो इसमें एडवांटेज, फ़ायदा तो है। पर मैं एक बात आपके सामने आज रखना चाहूँगा। अब आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार की रिकॉर्ड जो है, क्योंकि 2014 में जो भारत के पब्लिक ने, भारत के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया, वो उम्मीद का निर्णय था। 19 में ये निर्णय जो है 5 साल बहुत परिश्रम के बाद रिकॉर्ड एक बार स्थापित हो गया, तो ये उम्मीद जो है ये भरोसा का निर्णय था। इस बार आप लोग ये भी जानते हैं कि ये गारंटी का निर्णय होगा, और जो मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी की गारंटी भी है। तो ये जो है ये गारंटी का निर्णय होगा। पर ये 10 साल जो है, इसको आप उस परिप्रेक्ष्य से देखिए कि हमने एक किस्म से देश के लिए एक नई मजबूत फाउंडेशन, बुनियाद खड़ी की है, और उस बुनियाद पे, उसके आधार पे अगले 25 साल की यात्रा, जो कहते हैं अमृत काल की यात्रा जो है, कि विकसित भारत के लक्ष्य में जो यात्रा जो होगी, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि विश्व बंधु जो है विकसित भारत की यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, कि हमें इस ग्लोबलाइज दुनिया में अगर आगे जाना है, भारत को विकसित बनाना है, हमें अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें दुनिया के साथ जो साझेदारी जो होगी, उसका जो उपयोग जो होगा, उसका जो लाभ जो होगा, जब तक हम दुनिया के साथ काम कर पाएंगे, ये यात्रा, हम इसकी सफलता जो है, इस पे हम और आश्वस्त रह सकते हैं। तो ये कैसे होगा? विकसित भारत और विश्व बंधु का क्या कनेक्शन? एक तो है कि आज जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अब बढ़ने के बहुत तरीके हैं। फैक्ट्री लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, हमारी उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है,
हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ते, पर आज के दुनिया में ये संभावना है कि अगर जो नई इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, जैसे मैंने कहा चिप्स, सेमीकंडक्टर, या जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ड्रोन्स या स्पेस, जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, और डिजिटल माध्यम का अगर हम उपयोग करें तो हमें जो है आगे तरक्की जो करने की जो स्पीड और स्किल और जो इम्पैक्ट जो है वो बढ़ सकती है। अब एक तो है कि देश में हम विकसित भारत को कैसे जल्दी बनाएं, वो एक विषय है, पर आप देश की सीमा के बाहर भी थोड़ा सोचें। ग्लोबलाइज दुनिया तो है, पर वर्क प्लेस, रोजगारी, आज रोजगारी भी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। तो जब हम सोचते हैं कि दुनिया के बारे में, दुनिया जरूर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, पर आज जो है क्योंकि अवसर ज़्यादा हैं और दुनिया में लेबर की कहीं ना कहीं कमी भी है अलग अलग देशों में, ये भी अवसर है हमारे सामने कि दुनिया को एक कैसे ग्लोबल वर्क प्लेस बनाए और उसका लाभ हम अपने नागरिकों को कैसे दिलवाएं। अब वर्क प्लेस तो है, पर एक परिवर्तन और भी है दुनिया में कि अलग अलग देश जो हैं, जब हम कहते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, एक तो आर्थिक दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, पर आज कनेक्टिविटी भी है। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत में विभाजन के कारण एक साइड पे पाकिस्तान बना, दूसरे साइड में उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना। तो हमारी जो पुरानी कनेक्टिविटी थी और स्वतंत्रता के बाद जो कनेक्टिविटी हमें बनानी चाहिए थी, हम लोग जो हैं यहाँ कम पड़ गए। तो आज जो है फिर से कनेक्टिविटी स्थापित कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और अगर मैं 3 उदाहरण आपको देता हूँ। अभी जो है कनेक्टिविटी के दुनिया में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है कि भारत से यूरोप जो है खाड़ी से कैसे रास्ते निकालें, भारत से समुंदर पार करके यूएई होते, सऊदी अरेबिया होते यूरोप कैसे पहुँचे। इसको आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। एक कनेक्टिविटी है कि ईरान और रूस के थ्रू, इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। और एक पूर्व की तरफ कि उड़ीसा के कोस्ट लाइन से नॉर्थ ईस्ट के सीमा से हम वियतनाम और इंडो पैसिफिक की तरफ कैसे जाएं। अब जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी होता क्या है कि देशों को मिलजुल कर इस पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, और वो तभी करेंगे। आप बिजनेस जैसे सोचिए इसको कि अगर आप चार लोग जो हैं मिलजुल कर कुछ करना चाहते हैं, आपस में भरोसा तो होना चाहिए ना, कि नहीं तो आपकी पार्टनरशिप कैसे जाएगी आगे। तो जो देश जो है, जो विश्व बंधु के नाम पे उसकी छवि ऐसी होती है, ऐसे देश जो हैं, इसीलिए अगर आप देखें आज सऊदी अरेबिया भी हमसे काम करना चाहता है, ईरान भी पार्टनर होना चाहता है, रशिया भी होना चाहता है, यूरोप भी होना चाहते हैं, पूर्व में सिंगापुर भी होना चाहता है, वियतनाम भी होना चाहता है। तो ये जो है एक बार देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगारी बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे लिए अवसर हो दुनिया में कि हमारे नागरिक जो हैं अगर कहीं काम करने का या बिजनेस चलाने का अवसर हो तो हम इसका पूरा लाभ कैसे लें। अब एक विषय और है जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, और ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमारे लोग पहले जा चुके हैं, हमें सालों से इन जगह की परिचय है, और हमारी आज आबादी भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। और मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपका ध्यान जो है मैं खाड़ी की तरफ ले जाता हूँ। आज जो है खाड़ी वहाँ के देशों में
भारत के करीब करीब आबादी जो है 90 लाख की है, और उसमें उड़ीसा के भी बहुत नागरिक हैं। अब जब हमारी पहचान ये होती है कि हम दुनिया के दोस्त हैं, कि हम बंधु हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, ये एक सकारात्मक छवि जब बन जाए, तो अब देखिए कि बाहर जो हमारे लोगों की ट्रीटमेंट जो होती है ना, उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो देश की जो छवि जो बनती है, बाहर जाकर उनके लिए एक किस्म से कंफर्ट या रेस्पेक्ट बन जाती है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जब ये महामारी के समय में, कोविड के समय में, आप जानते हैं कि उस समय बहुत देशों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। खाली दरवाजे नहीं बंद किए, कुछ लोगों ने जो वहाँ जो बाहर के लोग रहते थे उनको कह दिया कि भाई आप बंद करके घर चले जाओ। हमारे देशवासी जो थे खाड़ी में, उनका ऐसे लोगों ने देखभाल किया। उनको जब कोविड की वैक्सीनेशन लेनी थी, या जहाँ नौकरी भी माने उस समय सबकी दुकानें बंद हो गई, उन बहुत लोगों को उस समय उतनी राहत मिली कि सबसे कम प्रभाव जो था वो हमारे लोगों पर था। और उसका कारण था कि खाड़ी में हर जो वहाँ जो उनके राजा जो हैं, सबको लगा कि ये जो हैं ये मोदी जी के लोग हैं, इनके साथ हमारा व्यवहार कुछ और होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि जो विदेश नीति की तो हम बात करते हैं, पर अंत में हर नागरिक को कहीं न कहीं विदेश नीति का प्रभाव उनके ज़िंदगी में दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे मेरे से कि आप विश्व बंधु की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको बनना चाहिए, ये हमारी इमेज होनी चाहिए। तो हम बने कैसे? क्योंकि हर देश तो विश्व बंधु नहीं बन सकता। हम खुद जो हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारी पहचान कुछ और थी। जो आज जो हमें जो रिस्पेक्ट, इज्जत जो मिलती है, जो हमारी कदर जो करते हैं, 10 साल पहले तो नहीं करते थे। तो बदला क्या है? तो मैं आपको 4-5 कारण दूंगा, इसके बारे में आप लोग भी सोच लीजिए। एक कि दुनिया उस देश की कदर करती है जिस देश की क्षमता होती है। तो जब हम भारत की प्रगति, जब देश के अंदर कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, आप ये भी जानिए देश के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसका असर पूरे दुनिया में होता है। जब लोग कहते हैं कि अगर आज भारत का प्रधानमंत्री या भारत का विदेश मंत्री दुनिया में जाकर इतने आत्मविश्वास के साथ बात रखते हैं, इसका कारण ये है कि देश बदल चुका है। जो हमारे जो यहाँ उपलब्धियाँ जो हैं, तो हमारे साहस का कारण आप लोग हैं, ये भी पहचानिए। और इसीलिए जो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि आपके निर्णय से सरकारें बनेगी, राज्य सरकार बनेगी, केंद्र सरकार बनेगी। जो सरकार बनेगी उसकी नीति होगी, जो नीति जमीन में उतारा जाएगा वो देश की क्षमता होगी, जो देश की क्षमता होगी वो विदेश नीति के लिए ताकत होगी, और जो विदेश नीति सफल होगी दुनिया में वो देश की इमेज बनाती। तो बटन जो आप दबाएंगे ना, आप शुरू कर रहे हैं कुछ बूथ के अंदर, मैं जो है इसका पूरा रिएक्शन मैं दुनिया में देख रहा हूँ कि ये करंट कैसे जाता, और इस करंट का लाभ मुझे रोज दिखाई देता है दुनिया में। अब जो क्षमता की बात करते हैं, क्या क्षमता क्या होती? एक तो है आर्थिक क्षमता। अब आप ये जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं, और हम लोग भी बहुत एक कठिन समय से गुजरे,
जब महामारी आई थी। ऐसा नहीं होगा कि एक भी व्यक्ति हो इस कमरे में या पूरे देश में जिसको कहीं ना कहीं कोविड का असर उनके खुद या परिवार में उन्होंने देखा नहीं हो। पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज जो है भारत न खाली कोविड से निकला है, पर जो कोविड के पहले जो हमारी जो इकोनॉमिक स्पीड, जो प्रगति जो हो रही थी, ग्रोथ जो हो रही थी, हम वो ग्रोथ को हम वापस ले पाए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमी जो है, भारत इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये 7% जो है आज इस साल जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जो होगी 7% की, हमें पूरा विश्वास है कि अगर अच्छी बहुमत मिले, सरकार जो है जो जो परिवर्तन जो और लाना चाहती है और ला सकेगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 7%, 8%, 9% भी हो सकता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये अपने आप नहीं होता। 10 साल पहले हमारी छवि, आज हम विश्व बंधु की बात कर रहे हैं, हमारी छवि क्या थी? हमारी छवि थी फ्रेजाइल 5, कि हम 5 ऐसे देशों में थे जो लुढ़कने के संभावना, हमारे बारे में चिंता प्रकट की जाती थी कि भाई पता नहीं इनका क्या होगा। कि जो फ्रेजाइल 5 में थे, जिनके बारे में चिंता किया जाता है, आज हम जो हैं टॉप 5 में हैं। और IMF कहती है कि अगले 2 दशक में अगर दुनिया में कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो वो भारत में उसका बहुत बड़ा भाग है। अब हम खाली ग्रोथ की बात न करें, क्योंकि ग्रोथ हकीकत में क्या होता है। आज आप देख रहे हैं कि फूड हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम इसका अनुभव कर रहे हैं। अपने शहर में कर रहे हैं, अपने सड़क में कर रहे हैं, अपने इलाके में कर रहे हैं, अपने राज्य में कर रहे हैं। कि आज अगर आप देखें कि वही देश जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई अच्छे लोग हैं पर इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बेकार है, वहाँ कौन जाएगा, वही देश जो है आज हर साल 8 नए एयरपोर्ट बना रहा है, हर रोज 28 किलोमीटर हाईवे बना रहा है, हर दिन 14 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक लगा रहा है। कि आज अगर आप, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कॉलेजेस की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में देश में 7,000 नए कॉलेजेस खुले, जिसका मतलब है कि हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट। और सबसे ज़्यादा हम लोग एक समय में दुनिया से माल जो है मंगाते थे। हमारी छवि थी कि अच्छे लोग हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमसे लेते जाएंगे माल। उस समय इंपोर्ट इन इंडिया हमारी छवि थी। आज है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया, एक बार अगर हम मेक इन इंडिया शुरू करें ना, एक जैसे क्षेत्र है जहां बहुत कठिन है एक्सपोर्ट करना, मार्केट में जाना, डिफेंस में। हम सालों से कुछ भी डिफेंस जो चीज़ थी हम दुनिया से इंपोर्ट करते थे। एक बार मेक इन इंडिया शुरू हो गया, आप देखिए कुछ ही साल में, इस साल जो है हम 20,000 करोड़ से ज़्यादा हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि आज मेक इन इंडिया डिफेंस जो है हम दुनिया को बेचें। एक बार हम, और मैं इसके बहुत उदाहरण दे सकता हूँ आपको। तो एक तो है कि आर्थिक प्रगति, उन्नति, जो जितनी ग्रोथ हो, 7-8% ग्रोथ हो, तो हमारी क्षमता बढ़ती। उसके अलावा हमारे रिसोर्सेस, और सबसे बड़े रिसोर्सेस हमारे जो हैं आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। आप लोगों, सब लोग जानते हैं
कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने बहुत सारे योजनाएं और अभियान चलाए। सब लोग परिचित हैं। आप परिचित हैं, ये पोषण से शुरू होता है, उसके बाद आप हेल्थ में आए, आरोग्य योजना में आए, या अन्न योजना जो राशन मिलता है लोगों को, बिजली, सौभाग्य, या जल जीवन जो आपके घर में नल का पानी आता है, या आप कह सकते हैं किचन में जाएं तो लकड़ी के बजाय गैस सिलेंडर है उज्ज्वला के कारण, या आप घर की बात करें, आवास योजना। और इनके आंकड़े मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं कि इनके आंकड़े किस स्केल पे ये किया जाए, तो आप सब जानते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये कहते हैं ना, ये सब डॉट्स हैं, इस सब को आप कनेक्ट करिए। और आप ये देखिए, जब से इस देश में कोई पैदा होने के पहले भी आज की सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वहाँ से प्री बर्थ से लेके पेंशन तक कहीं ना कहीं हर जगह सपोर्ट और इंटरवेंशन के कारण हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी जो है, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है कि आज का नागरिक जो है, जब शुरू से उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होती है, घर में पानी आता है, बिजली आता है, पक्का घर है, गांव में सड़क है, शहर में जो पहले जो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, आज ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं, डेटा की कीमत आप जानते हैं जो। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, जैसे अब मेरे खुद डिपार्टमेंट में जो पासपोर्ट की सेवा जो हम करते हैं, कितना फ़र्क है, कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप इस सब को मिलाएं ना और देखें कि इसका टोटल इम्पैक्ट जो है आम नागरिक के स्वास्थ्य और उसकी क्षमता पे क्या असर होता है, तो आप देख सकते हैं कि आज के ह्यूमन रिसोर्सेज जो है भारत की, इसकी क्वालिटी दिन बर दिन जो है ये इम्प्रूव हो रही है। और इसकी ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि अगर भारत को विकसित बनना है, अगर हम जो हैं सचमुच दुनिया में एक लीडिंग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें जो है ये नई टेक्नोलॉजीज़ और नई मैन्युफैक्चरिंग और ये नई चुनौतियों का उनकी तैयारी करनी होगी। और इसीलिए क्योंकि ये कभी कभी ये घटनाएं होती, आपको लगता है चलिए मैंने कुछ पढ़ा, पर इसका महत्व आप पहचानिए कि जब आज फ़ोन में आप सब देखते हैं कि आप आज का 5G जो है, ये मेक इन इंडिया 5G, ये गर्व का विषय है क्योंकि आपका 4G जो था वो मेड इन चाइना था, आपका 3G मेड इन चाइना था, आपका 2G मेड इन यूरोप था, पर आपका 5G जो है ये मेक इन इंडिया। महामारी के समय में हम लोगों पे बहुत दबाव था कि हम बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करें, इसकी एक लॉबी थी और इस लॉबी ने हमारे खुद अपनी वैक्सीन की इतनी बुराई की। उनकी कोशिश थी कि पब्लिक जो है हमारे मेड इन इंडिया और इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन पे भरोसा ना करें, पर अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ आज भी आप क्यू में खड़े रहते, आपका नंबर नहीं आता। हम वैक्सीनेशन कैसे कर पाए? क्योंकि हमने मेड इन इंडिया पे भरोसा किया। या मैं डिफेंस की मैंने बात की, आप जानते हैं कि सालों से हमारे यहाँ हमने एक प्लेन बनाया है, तेजस LCA, सालों से बन रहा है, पर जब तक भारत का प्रधानमंत्री ना प्लेन में बैठ के खुद नहीं गया, तब तक उस प्लेन की पहचान नहीं बनी। और इसके लिए खाली मोदी जी की हिम्मत थी कि वो फाइट, और मान के चलिए
मैंने भी नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं है फाइटर प्लेन में बैठ के चढ़ने की, कि फाइटर प्लेन में जब भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो एक किस्म से विश्वास का प्रकट है कि हम जो हैं अपनी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जाता है तो हर पायलट को लगता है कि भाई आज देखिए हमारी क्षमता में है ये, हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। और एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ऐसे ही देश आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये आज मैं कहूँगा आपको कि आत्मविश्वास में जो फ़र्क जो आया है ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अभी तक मैंने आर्थिक, टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत राजनीति, जो हमारे जो योजनाएं का जो इम्पैक्ट जो है उसकी बात की, पर मैं उड़ीसा में हूँ और उड़ीसा की संस्कृति, विरासत, परंपरा मशहूर है। ऋथरी जी ने खुद कहा कि मोदी जी के सामने G20 के समय में बहुत विकल्प थे, उन्होंने कोणार्क चक्र चुना, और चुना क्योंकि उनको लगा कि दुनिया के सामने अगर भारत की ब्रांडिंग बनानी है तो ये जो है ये सबसे अच्छी, सबसे इम्पैक्टफुल ब्रांडिंग है। तो आज अगर हम अस्मिता की बात करते हैं, ये आज का विषय नहीं है, सबके अंदर कहीं ना कहीं पूरे भारत को उड़ीसा के बारे में एक, मैं कहूँगा, एक रेस्पेक्ट है। और आज मैं बात इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब हम दुनिया के सामने अपनी छवि बना रहे हैं, अपनी इमेज रख रहे हैं, अपनी ब्रांड एक किस्म से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम जो हैं 5000 साल की सिविलाइजेशन, पर कोई भी देश, कोई भी जनता जो है, जब तक खुद अपने इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं लेता, वो दूसरों को इस पे कैसे मनाए, कैसे समझाए, कैसे बताए। तो जैसे कहते हैं who we are is important to remember if you want to know who we will be, because जिसका जब भविष्य की बात करते हैं, you cannot think of future without knowing your history. You cannot be proud of what you will be if you are not proud of what you were. So today there are many things which are happening in the world. Within the world there is a big cultural debate. But if India today is to present itself as a Vishwabandhu, India has also to present itself as a civilizational power, and a civilizational power which is proud of its history, which is proud of its tradition, and which is proud of its culture. So this India today is capable of contributing more to the world. हमने देखा था कि जब श्रीलंका में संकट का समय था तो भारत के कारण श्रीलंका उस संकट से बाहर आए, कि हम लोगों ने जो, क्योंकि बाकी देश और IMF भी उस समय हिचकिचा रहा था, पर हमारे कारण उनको समय में मदद मिली। आज भी आप जानते हैं कि अरेबियन सी में वो तनाव हो रहा है क्योंकि लोग रॉकेट, वो मिसाइल, ड्रोन फायरिंग हो रही है। हमारे 21 नौसेना के 21 जहाज हैं जिनकी ड्यूटी है वहाँ, वो पहरेदारी कर रहे हैं, वहाँ लोगों की तलाशी ले रहे हैं वहाँ, और उसके कारण अगर स्थिरता है। और एक तो है कि हमारी योगदान, इसका एक महत्व है, पर उस देश की दुनिया कदर करती है जो सबसे पहले जो है कम से कम अपने नागरिकों की तो सुरक्षा और उनकी देखभाल करती। तो जो हम बाहर जो करते हैं, एक तो है, मुझे पता है कि देश में बहुत प्रशंसा होती है कि हम यूक्रेन में लोगों को बचा पाए,
सूडान से घर में ले पाए, इज़राइल से कुछ लोग आए, और मुझे पता है उसमें कुछ उड़ीसा के बच्चे भी थे, कुछ और भी लोग थे जो रिसर्च या कुछ रोजगारी के लिए गए थे। पर दुनिया भी मानती है कि अगर जब लोग कहते हैं ना कि पासपोर्ट की ताकत, मैं कहता हूँ नागरिकता की ताकत, कि जो बाहर जाते हैं सब लोग मोदी की गारंटी से बाहर जाते हैं, और मोदी की गारंटी है कि आप जहाँ भी हो भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। हम एक सरकार हैं, एक देश है, हम कभी अपने लोगों को संकट के समय पे छोड़ते हैं। और बहुत कम देश, आज विकसित देश भी ऐसा आज कर नहीं पाते, पर हम ऐसे देश भी हैं जो बड़े दुनिया में जो बड़े विषय जो हैं, जो ग्लोबल इश्यूज जो कहते हैं, क्लाइमेट का हो या व्यापार का हो या टेक्नोलॉजी का, आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही कि हम जो है नियम बनाने में सक्षम हो सकते हैं कि आज एक बार विश्व बंधु की छवि एक बार सेट हो जाए। और इसीलिए मैं उस बात को मैं दोहराता हूँ, देश का बाहर ब्रांडिंग जो है, देश का इमेज जो है, देश की छवि जो है, वो देश में के अंदर जो है, तो हमारे यहाँ प्रगति जो होती है, स्थिरता जो होती है, निर्णय लेने का साहस जो होता है, किस बहुमत से सरकार चल रही है, हर राज्य में कौन सा राज्य सेंटर के साथ उसी लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब जो हैं ये अलग अलग कारण होते हैं। तो मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि हम सब लोग कुछ ही दिन में अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में बटन दबाएंगे, पर ये बटन जो दबता है इसमें पूरे दुनिया का इंटरेस्ट भी है, इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का भारत जो है, आज का भारत जरूर दुनिया में अपना पहचान विश्व बंधु के रूप में बनाना चाहेगा, और वो निर्णय आप लोगों के हाथ में है। एक बार और मैं आपको आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सब लोग आए और समय दिया। और कुछ क्वेश्चन? हाँ ठीक है, मैं खड़े होकर लूँ या ठीक? नहीं, बात पूछेंगे? नहीं, मेरा होगा। मु रिक्वेस्ट करुच्ची एनीबडी किसी क्वेश्चन पर जाएगा। संदीप भाई प्रथम, संदीप घोष प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, रविंद्र सागर कॉलेज, प्रिंसिपल मैनेजमेंट गवर्नमेंट मैनेज कॉलेज। संदीप भाई प्लीज। मु ना लिखुची जो मैं कहब आ गोटे कॉल दो। Sir, myself Sandeep Ghosh. Sir, I have a question. Come to state questions. State question. I have, sir, two questions. Sir, one is, we have seen your foreign policy initiatives for the last two terms, 5 years each, 10 years. Since you are coming back to power again, what are the key policy initiatives, foreign policy initiatives you aim in the coming 5 years? That is my first question. Second question, sir, is there any chance or in which time we expect India to be a member of the United Nations Security Council? Thank you, sir. The next 5 years, maybe longer, is going to be very difficult in the world. What we are seeing right now is like a trailer. Real movie is still going to come. And it will come because the bigger the majority, which all of you will give us, the more we will be able to do from Delhi and from Bhubaneswar, hopefully. And at the end of the day, foreign policy achievement will depend on how we have built capabilities at home. Now, there will be problems and there will be pressure on us.
You know, we talk of foreign policy. Look at one example. I think Brithari ji also mentioned. We had this pressure on Russia, Ukraine. We were clear, okay? Suppose we had not been clear. Suppose we had said, sorry, you are saying it very strongly, we will not do what we did. Your petrol price would have gone up by 20 rupees because of that. So, when we take a stand on foreign policy, for average citizen, if he had imported COVID vaccine, the imported vaccine would have, none of you could have afforded it. So, foreign policy today affects every citizen. It affects our lives. So, when we say today, you ask me, what will we do ahead? We are going to have a lot of problems in the world. There is a war in Ukraine, there is a war in the Middle East, there is a problem in Arabian Sea, there is tension in the China border, there are problems in South China Sea, there is terrorism in the world. So, we have to decide, how do you go through this very difficult period? And more important, who do you trust? Who do you want to see in charge of this country? Who do you think will take this country through this challenge? And you asked about Security Council. I have every confidence we will become a member. But we will become a member faster if we have a strong Prime Minister to whom the world cannot say no. And that is what we are trying to do. शंभू भाई वही पूछ लो माइक तो हिट दे सभी वहाँ दे दो नमस्कार जयशंकर जी। मोदी जी का एक बहुत बड़ा नारा है, नहीं क्वेश्चन ये देश नहीं झुकने दूंगा। उसके लिए दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये पुराना यूएनओ ही कंटिन्यू क्यों? माइनस चाइना और माइनस जो सारे विश्व को परेशानी में रखते हैं, उनको हटा के नया यूएनओ गठन करने के लिए आवश्यकता है। उस पे आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा, उस पे आप विचार कीजिए। सारी पृथ्वी अपने साथ है। आप मुझे सलाह दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? मैं दोनों के लिए तैयार हूं। अच्छा, प्रश्न पूछता हूं। अपना डीआरडीओ एंड इसरो बहुत साइंटिस्ट मारे गए, उसको सुदृढ़ कब तक हो जाएगा? ये दो संस्थाएं अगर सुदृढ़ होती है, मोदी जी का कहना है देश नहीं झुकने दूंगा, भारतवर्ष हो जाएगा। देखिए, मैं आप सब लोगों को उनके साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जब ये चंद्रयान का मिशन हुआ ना, जब लैंडिंग हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी देश के बाहर थे, साउथ अफ्रीका में थे, और बड़ी मीटिंग हो रही थी, ब्रिक्स की समिट हो रही थी। तो वो मीटिंग बीच में छोड़ के वो रियल टाइम में उसको मॉनिटर कर रहे थे। और जब लैंडिंग हुई तो बहुत गर्व का विषय था। वहाँ भी जो करीब 40-45 अलग अलग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उस सम्मेलन में, तो सब लोगों ने बधाई दी। अब वहाँ से हम लोग ग्रीस गए, और जब भारत आ रहे थे, प्रधानमंत्री ने तय किया, क्योंकि इन्होंने इसरो का जिक्र किया था ना, कि वो डायरेक्टली आएंगे, सुबह आएंगे और सीधा इसरो हेडक्वार्टर जाएंगे, और जो पूरी टीम जो थी वो खुद पर्सनली उनको कंग्रेचुलेट करें। आज मैं कह सकता हूँ, देखिए, एक बार देश में आत्मविश्वास आ जाता है ना, कि देश में लगता है कि मेक इन इंडिया किसी से कम नहीं है, कि ये हमारी क्षमता में है, ये भारत बना सकता है। ये खाली झुकने का विषय नहीं है, ये बनाने का विषय है, ये सोचने का विषय भी है। कि जैसे मैंने कहा, वही प्लेन जो पहले भी होता था,
पर एक बार आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री DRDO पर विश्वास करता है, प्रधानमंत्री HAL पर विश्वास करता है, प्रधानमंत्री खुद जो है रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बाहर ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। डॉक्टर निरंजन त्रिपाठी, प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर निरंजन त्रिपाठी कहते आम जो आगु कहते सुजोग दिखाई जो बर्तमान कर Sir, thank you for your good speech. One problem, our economic position is gradually improving. From 9th, we have become 3rd. What are the steps in the near future we are taking so that we can go higher up, even go to the topmost position? See, again, when I said please connect the dots, when you say better school, better education, electricity, data, we will improve. Once you improve our human resources, then we have Gati Shakti. Because of Gati Shakti program today, infrastructure is moving very rapidly. Then we are actually making the citizens' life much easier. Less regulations, ease of living. आपको कुछ भी service चाहिए today, you will finding it much faster than it was before. And then we have to push technology. We are today, the world today admires us today, how much we use technology. That I think most of you would be doing payments through the phone, right? We do every month, 10 to 12 billion payments, cashless payments on the phone. America does 4 billion in a year. We do 12 billion in a month. See the difference. So the more we use technology, the more we educate, the more we make an inclusive India where everybody is carried, more basic facilities are available, more you have a government which is ambitious, which thinks for in a big way. I think that is really what will take us faster. And actually Goldman Sachs has predicted that they have said it will take us some time to reach second number. But my own sense is we will move much faster than today most studies indicate, and definitely in next 2-3 years we will be the number 3 economy in the world. There is no doubt about it. प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञाना शर्मा। सर नमस्कार। सर मैं फ्रिक्वेंटली विदेश गया था कुछ सालों में। सर जिस सम्मान से दूसरे देश के लोग हमसे बात करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अभिनंदन आपका। सर एक छोटा सा प्रश्न था, हमने नेपाल की उसके दुख में मदद की, श्रीलंका की मदद की, लेकिन ये लोग जैसे कल परसों ही पढ़े थे कि नेपाल के करेंसी नोट में भारत के कुछ इलाके उन्होंने दिखाए हैं, तो इससे बड़ा तकलीफ होता है। तो ऐसे जो नेबर्स हैं उनके लिए आपने क्या सोच रखा है या आप क्या कर सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं बता सकते हैं तो मत बताइए। थैंक यू सर। लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने हमको नई पहचान दी है विश्व दरबार में। थैंक यू सर। मिस्टर कृष्ण सामल, फॉर्मर DCP ट्रैफिक, कटक भुवनेश्वर। नहीं, मैं थोड़ा इनका जवाब दे देता हूँ। हाँ, कि जो पड़ोसी होते हैं उनके यहाँ भी राजनीति होती, तो कभी कभी हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। पर आप ये नहीं सोचिए कि हमारे पड़ोस में लोग जो हैं भारत के बारे में उनकी सोच जो है सकारात्मक नहीं है। अगर आप श्रीलंका जाएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ सरकार कुछ कहेगी या कोई उनके यहाँ किसी व्यक्ति का कोई बयान होगा, पर ओवरऑल अगर आप देखें आज जो है हमारी छवि जो है कि हमने कोविड के समय में लोगों की सहायता की, कि यूक्रेन के युद्ध में जब लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जब अनाज का सप्लाई बंद हो गया था, तब हमने सप्लाई की। आज भी अगर आप देखेंगे, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, कभी कभी आप अनियन एक्सपोर्ट देखिए कि उनको लगता है कि उनके यहाँ कोई कमी होती है तो वो तुरंत रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए आपके अनियन कोटा हमको थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए। तो हमें जो है पड़ोस के साथ हमारा हित भी है बना के रखना, उनका हित भी है हमसे कैसे जो रिश्ते जो हैं कितना पॉजिटिव रख सकते हैं और उनको लाभ होता है उससे।
तो बीच बीच में बातें हो जाती हैं, मैं इसको इनकार नहीं करता, पर कूटनीति में क्या होता है कि जो नेगेटिव होता है उसको मैनेज, बिजनेस जैसा होता है, कभी कुछ बिजनेस में भी धक्के लग जाते हैं, तो कहीं मैनेज करना होता है और फिर आगे ले जाना होता है, तो यही हम करते हैं और मुझे लगता है एंड में हमें सफलता मिलती है इसमें। Now request Ms. Krishna Chandra Samal, former DCP Traffic, Cuttack, Bhubaneswar. Sir, namaste. We are staying in a secular country, and I would like to know, I would like to request you to just focus how far we are secular in our foreign policies. Okay, but can you have a example or something? Your reason you are asking me a question? Exactly that I want to say that different countries are there, they have got different foreign policies. But when we are advocating this secularism, how we can advocate secularism in their minds too, in their culture, in their foreign policies too? No, first of all, let us be very clear what we mean by secularism. Okay? Secularism means respect for all religions. Secularism does not mean that you deny your own religion or you are somehow not proud of your culture and heritage. Today's Bharat, there are history, culture, traditions. These are facts of life. If something was there 3,000 years ago, it was a reality. So we should not be defensive about many of these things. So I would respect all religions, but obviously, as an individual, I will have pride in mine. As a state, I will be acting in a way in which I take cognizance of all, but I do not in any way have to play down my own identity in that respect. And I think we get respect for it outside. Okay. Thank you, sir. Namaste ji. Mr. Sukant Kumar Mishra, former senior officer, National Insurance Company. और अशोक कुमार महापात्र, former district governor, Rotary. 8 पछपट. जयशंकर जी, हम आपको लास्ट दिसंबर बेंगलोर में सुने हैं इन रोटरी Question. The question is this: in the last 10 years, the country has developed in every sector substantially, no doubt about it. My two questions is to you that the issues in the Jammu and Kashmir has been solved to a very good extent, and looking towards the POK, taking into your bringing to our country, what is the ideas and the government you are planning in the near future? Number one. Number two, in the today morning, I came across the frontline news that the export of China to India, has been increased by 30% for the last 4 or 5 years. Please answer us. Say, one on Jammu and Kashmir. You know that the biggest problem we had was Article 370. It was a problem because so long as Article 370 continued, in Jammu and Kashmir, a feeling of separatism, of extremism, sometimes I would even say support for violence, was created. This was done because of political interests of some parties at the center and some parties in Jammu and Kashmir. And this step, which happened in 2019, should have happened a long time ago. Unfortunately, we did not have a Modi Sarkar till recently.
And it was frankly an agenda which should have been done because it was a temporary provision of the constitution. You know, people debate saying, was it right, was it wrong? In the constitution, it was written there. This is a temporary provision. Temporary का मतलब क्या होता है? That it comes to an end. तो ये होना था. It was unfortunately it was continued because people had vested interest. Now there is the other part of it. You said, when does POK, I think you said, come back into the country? POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution, I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. Now, how did other people get control? You know, ab ho jata hai. You know, when you have someone who's not a responsible custodian of a house, bahar se koi chori kar leta hai. Now, here you have allowed another country. You know, it was because we did not pursue the vacation of Pakistan from these territories in the early years after independence that this very sorry state of affairs has continued. So, what will happen in the future? Very difficult to tell. But I always tell people one thing, that today POK is in the consciousness once again of the people of India. We had forgotten about it. We were made to forget about it. That it is today back. Definitely, the fact you are asking me a question is I think, something which is very welcome. Mr. D.S. Agarwal, industrialist and Katak Punjabi Association का बुजुर्ग है, प्रेसिडेंट है. What was the? See, export, I can tell you one thing. We continue Make in India. Please give your support to Modi Sarkar's effort to Make in India. Automatically your imports will go down. This has happened because we have neglected manufacturing in this country. That you have, I mean, even in this state has many resources. It should have more factories. So we need to build more factories. We need to build more manufacturing. If we do that, it will happen. Last question. Last one, Mr. Saurwal. Sir, sir, I have a question, but before asking you the question, I would like to speak a few words about the past. Please ask question. Question. Sir, 1 minute हमको दीजिएगा sir. I am very addicted BJP man. सवरवाल भाई थोड़ा क्वेश्चन पूछ लो प्लीज. मैं 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए. नहीं सबको दूसरा भी चांस नहीं देना प्लीज. एक ही मिनट की बात बोलूंगा. Sir, I am a senior citizen. I am almost 80 years now, and I have seen Jawaharlal Nehru's time. I have seen Indira Gandhi's time. I have seen Rajiv Gandhi's time. That time was different. That time there was no TV. There was no much of communication and all that. आज का जो सर टाइम है, मेरे को एक किस्म का नशा है. मैं घर से जब अपना काम करके घर पहुंचता हूं, सबसे पहले टीवी ऑन करता हूं. टीवी ऑन करके सबसे पहले OTV लगाता हूं. मैं देखता हूं ये कटक भुवनेश्वर उड़ीसा में क्या हो रहा है. 10-5 मिनट सुनने के बाद सीधा शिफ्ट कर देता हूं नेशनल चैनल को. फिर देखता हूं अपने देश में क्या हो रहा है. Question. People are waiting. सर, तो ये सब देखते हुए सर मुझे यही समझ में आता है कि please be considerate of other people. Ask a question. Everybody else has. छोटा सा क्वेश्चन ये है, पीछे सुनने में आया था कि all elections will be held on a single state. One nation. उसका क्या पोजीशन है सर? Got it. आप कोई स्टूडेंट से पूछवा लीजिए. We'll take one question. Good afternoon, sir. Our Prime Minister told about the encouragement of indigenous vaccine. We have our labs like ICMR, we have our labs like ICAR, we have CSIR. So what is the vision of our Prime Minister in the next years of these labs in international levels? Just like we have various universities, just like Honorable Sir told. So what is the development, sir? You had something, please. Question. Straight question. Question. I am very happy that veteran politicians
here in BJP today. But state question. My question is, presently more than 10% population are becoming geriatric, under geriatric category. So what policy government will take? Senior Citizens Act is not providing sufficient backup to those people. Those who are in front benches also, they are like this. Because of Ayushman Bharat and other activities of the country, now their age is going up and they are also healthy. Their problem, how you are catering? Huh? Yeah. Yes. So, हो गया ना? हाँ? अच्छा, last. So, thank you, sir. Sir, we all acknowledge that we need a Atmanirbhar Bharat, strong, continuous and courageous government at the union. How much relevant that we need a Atmanirbhar Odisha or Assam or Jammu Kashmir is required? This is in the context of we are also going to press double buttons for the voting. We'll select our MP, we'll select our MLA as well. Okay. So, your question right at the back about one election. Please remember, till 1967, we had one nation, one election. It was only after 1967, because different state governments, some of them were dissolved or not allowed to complete their tenure or something happened, different cycles came into being. So today, I think there is a sentiment across the country that we should move to one nation, one election. There will be some parties who have a vested interest in not doing it. But if you, I think, ask people, ask the public, even in the world, feeling is, in India all the time some election is going on. Why can't you all have your elections at one time? And it is a very efficient way also. So I think the national sentiment is very much for one nation, one election, and we hope that national sentiment will be respected. On the issue of vaccines made in India, yes, I think, we've had a good record of vaccines in other areas. Definitely, what happened during COVID will give more encouragement for us to expand our vaccine capabilities. I think, in fact, this image, I said Vishwa Bandhu, one of our images, we used to be told back office of the world. Today we are regarded as pharmacy of the world. That people believe today that Indian medicines, Indian capabilities are very good. So I see a very good future. Regarding your question about geriatrics, I hope we will have a government in Orissa which will practice Ayushman Bharat, and which will allow, because BJP has a commitment that everybody over 70 will get free access to health. But to do that, you must have Ayushman Bharat operational across the country. So we want all states to join the Ayushman Bharat program, and we definitely hope that those who have not done so will be succeeded by those who will do so. No, please. So the first point is actually getting people access to health facilities. Now, how, at what level these progress, this is something, if you see the direction in which we are going today, better health care, better education, better work opportunities, better skilling. Definitely as the population, the aging segment increases, there would be a likelihood for many such possibilities to be considered. And the last question about Atmanirbharta. In my impression is, given the talent and the skills and the potential of Orissa, the natural resources of Odisha, we have not seen that kind of development which one should have expected in Odisha. That if you look even today at, let us say, water issues, even the support which comes out of the center to the state, its utilization has not been so effective. So I wouldn't talk so much about Atmanirbhar state here and Atmanirbhar state there, because we want the country to be Atmanirbhar. Every state will have a strong point. Everybody will have something to contribute. But definitely for us, an Odisha which grows stronger, which performs better, which governance is great,
whose programs are very people-centric. That is the kind of Odisha the rest of the country would also like to see, and it is definitely an Odisha which the people of Odisha have an interest in. Thank you. Samiksha, young good. Sir, may I have the opportunity to ask you the last question? Sir, we really appreciate your like the way you are functioning and the tirelessly effort you are given to represent our country and have such a diplomatic relation with other countries. But my concern is, as you mentioned about digitalization, and we have seen the success program of digital program. We see vendors, local vendors using digital India. But the concern is how India is planning to strategize the enhancement of cyber security or the cyber threats which you are getting from the foreign countries. No, see, cyber is a very big concern. It is a big concern because all of us have become more digital. But I can assure you it is very much a priority. There is a national cyber security coordinator in the Modi government. In fact, cyber has very high priority. It is in the National Security Council Secretariat. It has a very important role. The resources given for cyber security are very much more. So please rest assured it is very much a priority in the country. Professor OUT, Sir, myself, Professor Sanjay Samantare. More request, just a minute. Direct question, sir. Climate change is the biggest problem of the. More request, समझते कि apology जे because मो पाखे बतन 22टा पाखे की request आछि already 14टा question से answer करी सालेनी एटा last question तांकर अन्य time appointment अछि नहीं please तनु संजय बाबू My sir, 1 minute. The important problem is the climate change in India and the whole world. So, what is your plans, particularly in your the future plans to tackle the climate change? So that is my question. I think there is a lot which government has put out both as a policy and as a program of action. I would kindly request you to study it. Thank you. Now request our Cuttack Nagar President to give a vote of thanks. Sir, I have a question. बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज ये सुंदर भव्य वृत्तिजीवी बुद्धिजीवी कार्यक्रम रे आपण माने समस्ते आसी चंती। आज जहां को ठारू आमे पॉजिटिविटी ग्रहण कलु आम समस्तंकर प्रिय भारत वर्षर केवल नुह विदेश रे मध्य लोकप्रिय विदेश मंत्री श्री जयशंकर को गोटे बिग हैंड ताली दवा धन्यवाद दवा तांकर उपस्थिति आम समस्त को पॉजिटिविटी बढ़ेची एई चार्ज निर्वाचन समय रे प्रत्येक हृदय रे भरी आमे विश्व बंधु भारत दिगरे आम प्रत्येकंकर भूमिका को तैयारी करबा सेति पई तांको अजस्र धन्यवाद। आम सहित डॉक्टर पीसी जोशी अछंती बहुत समय से आमको दउछंती डॉक्टर पीसी जोशी समीर महांती पूर्वतन सभापति श्री भर्तरी महताब आमर प्रिय सांसद प्रार्थी डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र सदर विधायक प्रार्थी प्रकाश सेठी कटक चौधर विधायक प्रार्थी नयन किशोर महांती आम समस्त जनरल सेक्रेटरी ओडिशार जतीन महांती विनोद भाई विनोद दास दीपक सामंतराय जहाँ हॉल रे आम एठी बसीचु तथा बुद्धिजीवी सेल समस्त कार्यकर्ता प्रदीप भाई पट्टनायक एवं प्रेस बंधु प्रशासन बंधु संघ परिवार समस्त को अजस्र अजस्र धन्यवाद ए कार्यक्रम को सफल कर समस्त को अनुरोध करुच्ची समस्ते भोजन करी जिबे जनगण मन अधिनायक 2 मिनट खाली छिड़ा हे समस्ते शांत ही छिड़ा हवा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की। धन्यवाद। समस्ते भोजन करिया को जीवा।